लॉकडाउन फिर से 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर आपको कई सारे दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन टैक्स के मोर्चे पर कम से कम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस लॉकडाउन में भी हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम टैक्स से जुड़ी आपकी उलझनों को सुलझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार के टैक्स गुरु हैं शरद कोहली साहब। कोहली साहब, आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लॉकडाउन में भी हमारे लिए आपने वक्त निकाला और दिल्ली से आप जुड़े हैं, जो कि दिल्ली एक रेड जोन में है। कोहली साहब से हम बहुत सारे टिप्स लेंगे, लेकिन इससे पहले बता दूं कि इस शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। लॉकडाउन में टीडीएस के भुगतान को लेकर कंफ्यूजन में है कंपनियां। हम आपको बताएंगे क्या है रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की तारीख। रिवाइज्ड और रेक्टिफाइड रिटर्न को एक समझने की गलती ना करें, इसमें है बड़ा अंतर। क्या है वो अंतर, बताएंगे आपको शो में आगे। साथ ही अगर आप उठा रहे हैं कंपोजिशन स्कीम का फायदा और शेयर मार्केट से भी हो रही है कमाई, तो कितने टर्नओवर पर लगेगा जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे और लोगों के सवाल जवाब भी लेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। दरअसल जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सरकार ने कई सारे मुद्दों पे, कई सारे इनकम टैक्स के मोर्चे पे रिटर्न फाइल करने की या बाकी चीज की तारीख बढ़ा दी थी, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी हैं जिसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। वो है आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने की तारीख क्या है, टीडीएस जमा करने की तारीख क्या है, साथ ही साथ रिटर्न फाइलिंग और टैक्स जमा करने की तारीख क्या है। तो इसमें कंफ्यूजन आखिर क्यों हो रहा है कोहली साहब, आखिर कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि वित्त मंत्री ने तो काफी साफ सुथरे ढंग से बता दिया था, बाद में अध्यादेश भी जारी किया था। अब किस बात को लेकर कंपनियां उधर बुन में है? मेरे ख्याल लक्ष्मण, कंफ्यूजन का कारण भी लॉकडाउन है, क्योंकि कंपनीज के जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो भी घर पर बैठे हुए हैं, घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। कहीं से कुछ खबर आती है, उस ऑर्डिनेंस को हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें जो टीडीएस काटने की डेट थी, जो कंपनीज अपना रिटर्न फाइल करती हैं, देखिए 30 अप्रैल मार्च के महीने का जो होता है वो 30 अप्रैल तक जमा करना होता है। वैसे 7 तारीख होती है अगले महीने की, परंतु सिर्फ मार्च के महीने के लिए, क्योंकि आखिरी महीना होता है, एडजस्टमेंट्स होती है, 30 अप्रैल होती है। ऐसे ही टीडीएस की जो रिटर्न होती है उसकी डेट होती है 31 मई। इन दोनों डेट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ एक परिवर्तन है कि अगर आप टीडीएस को देर से जमा करते हैं, 30 अप्रैल के बाद जमा करते हैं, तो जो उस पर पेनल इंटरेस्ट लगता है 18% के हिसाब से, वो 18 की जगह 9 लगेगा। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यही जब टैक्स जमा होता है लक्ष्मण और रिटर्न जाती है, तब आपका फॉर्म 16 तैयार होकर निकलता है। तो इसलिए कंफ्यूजन ये था कि शायद सारी डेटें बढ़ा दी गई हैं। जी हां, सारी नहीं बढ़ाई गई हैं। ये डेट अपनी जगह जस की तस है। आप अपनी टीडीएस के रिटर्न या हमारे सभी टीडीएस काटने वाले जो लोग हैं, जो लोग 24Q वगैरह फाइल करते हैं, उन सब से हमारी सलाह है कि टाइम से जमा करें। हालांकि 30 अप्रैल निकल गई है, ब्याज चढ़ना शुरू हो गया है, अपना टैक्स जमा कर दे 9% ब्याज लगा के। अगर आपने जमा नहीं किया और 31 अप्रैल निकल गया है, 30 अप्रैल में भी अगर